Good morning student. Today we start new chapter state of matter. प्रीवियस क्लासेस में भी हमने ये चैप्टर बहुत बार पढ़ा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे इस चैप्टर में क्या नया है। तो इस चैप्टर में दो चीज़ें हैं। एक तो हम फोकस करने वाले हैं इस चैप्टर का डीप पार्ट इन द सेंस केमिस्ट्री, और हम अपन डिस्कस भी कर चुके हैं और बहुत अच्छे से कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो वही चीज़ अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर में। और हमने अभी आपको स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन बताई थी तब भी हमने मैटर का क्या थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, ठीक है ना। तो अब वही चीज़ यहाँ बार बार आ रही है, इसलिए मैं इस चैप्टर को पहले डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टेट ऑफ मैटर पे है। और मैटर भी कौन कौन सी हैं? गैसेस एंड लिक्विड्स। मतलब हम कौन सी मैटर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे? गैसेस और लिक्विड, दो तरह की मैटर को हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड को हम यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। चलिए तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए स्टेट ऑफ मैटर में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली। तो देखिए ये तो हमें पता है कि क्या होती हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, ये सबको पता है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो दिया है, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो बता देती हूँ। द मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आई नो सबको पता है ये। इन गैसेस स्टेट देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये भी हमें पता है, ये हमने भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो दैट दे कैन मूव फ्रीली इन दिस एम्प्टी स्पेस। दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड हैंस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे गैसेस और लिक्विड की, इसलिए यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं गैसेस के बारे में, ठीक है ना, और उसी की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ठीक है। इन लिक्विड स्टेट molecules of matter are close to each other due to attractive force among them, but still there is some spaces in which these molecules can move. Okay, therefore volume of liquid is definite but its shape is indefinite. In solid state, molecules are very close to each other and possess very strong attractive force among themselves. Thus they are tightly packed and cannot move. Okay? Yes, ये सारी जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैंने जो भी आपको इंट्रो दिया, ये आपको कहीं ना कहीं पता है क्योंकि प्रीवियस क्लासेस से हम ये बहुत डीपली डिस्कस करते आए हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं हमें ये भी सोचना है, तो मैं आपको बताती हूँ। पर पहले हम थोड़ा सा इंट्रो ले लें और जितना भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसका एक साथ पूरा एक रिवाइज करते हैं, एक रिवीजन लेते हैं, ताकि जो हम आगे पढ़ें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे एक रिवीजन दे रही हूँ आपको, ताकि आप क्लियर रखें माइंड में, आपको ये क्लियर हो कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले, ठीक है। Therefore, both volume and shape of a solid are definite. ठीक है, ये इन्होंने प्रॉपर्टी बता दी किसकी? गैसेस की एंड लिक्विड की। अब देखिए हमें सबको पता है ऑन हीटिंग सॉलिड एंड लिक्विड गेट ट्रांसफॉर्म टू लिक्विड एंड वेपर स्टेट रिस्पेक्टिवली। देखिए सॉलिड से हम जैसे कि आइस लिया है, अगर हमने उसको हीट दी है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स वाटर। और वाटर को हमने हीट दी है तो वो किस में कन्वर्ट हो गई है? वेपर, दैट इज गैस। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम सबको कहीं ना कहीं पता है। तो ये चीज़ जो उन्होंने बताई है ये हम जानते आ रहे हैं, अभी हमने कुछ भी नया तो पढ़ा नहीं है। तो ये इंट्रो था जो हमें बता रहा था कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3 होते हैं, और वो किस तरीके से क्या है एनवायरनमेंट में मूव करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम भी इन्होंने बनाया हुआ है, आपकी बुक में दिख रहा है ये डायग्राम। ये डायग्राम कैसा है? अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये हमारी बुक से मैच नहीं करता, तो देखिए हम बता दें कि बहुत सारी बुक्स से पढ़ के आपको अब इस क्लास में बहुत सारी बुक यूज़ करनी पड़ेंगी और बहुत सारी बुक से पढ़ के आपको आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बुक। हाँ, आपकी स्कूल में एक बुक मैम ने बोली थी इसलिए आप लोगों को एक बुक बता दी गई, पर मुझे जहाँ पे कंटेंट अच्छा मिलेगा मैं उस बुक से पढ़ाऊँगी, इसलिए मैं भी ये अदर बुक रेफ़र कर रही हूँ, ये शिवलाल की है, ठीक है ना। तो मैं उससे पढ़ा रही हूँ। तो जो बच्चे अगर मतलब ग्रुप में स्टडीज़ कर रहे हैं तो वो दूसरी बुक्स भी रेफ़र करें और ग्रुप में ले लें, तो उनको हेल्पफुल होगा कि मैम कहाँ से क्या पढ़ा रही हैं, वो भी आप समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए ये जो डायग्राम है हमारा
इसमें देखिए तीनों स्टेट को कंपेयर किया गया है बाय डायग्राम। इसमें देखिए इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज हैं। यस, तो सॉलिड स्टेट के क्या हैं, देखिए बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है ना। मतलब वो एक साथ इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि हम इनके बीच में स्पेस को नेग्जिबल मान सकते हैं, ठीक है ना। बट हम उसी अगर कंपेयर करें लिक्विड एंड गैसियस स्टेट का, तो देखेंगे कि लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या है, स्पेस है, और गैसियस में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है ना। ये भी हमने पढ़ा है, तो ये डायग्राम हमें समझाने की ज़्यादा डीपली ज़रूरत नहीं है, ये भी आपने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं अपने मेन पार्ट में। ये मैंने आपको यूनिट टेस्ट में दिया भी था, पर किसी भी स्टूडेंट ने अच्छे से इसको अटेंड नहीं किया। मैंने सोचा था कि अगर मैं इसे बिना पढ़ाए दूंगी तो होप ये लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, सॉलिड लिक्विड का डिफरेंस तो बहुत अच्छे से करेंगे, बट बच्चों ने, किसी भी स्टूडेंट ने इसको आंसर इतना अच्छा नहीं दिया, या हम ये कह सकते हैं इतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया कि मैं इसमें बोलूँगी वाओ, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आपको आंसर इस फॉर्म में देना था। मैंने आपसे मांगा था डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तो आपको कुछ इस बेसिस पे, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना था, ठीक है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते, इसीलिए आपके मार्क्स कटे हैं। तो ये डिफरेंस जो मैंने आपको यूनिट टेस्ट में दिया था, मैं यहाँ समझा रही हूँ, यही आपको लिखना था। तो आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर के नोट्स बनेंगे तो वो यही बनेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में शेप। तो देखिए ये सब आपने बचपन से पढ़ा है, मैं उसी को रिकॉल कर रही हूँ एक बार, तो आप ये मत कहिएगा कि मैम ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है पर किसी ने आंसर नहीं दिया, इसलिए मुझे नीड हुई कि मैं आपको एक बार इंट्रो और ये सारी चीज़ें पढ़ा सकूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। पढ़ना तो हमें केमिस्ट्री वाला पार्ट है, बट क्या करें, आप लोग इसी का आंसर नहीं दे पा रहे, तो मुझे ये पार्ट भी आपको अच्छे से पढ़ाना पड़ा। ओके, चलिए तो देखिए फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो शेप है। शेप जो सॉलिड की होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, और लिक्विड की कैसी होती है, लिक्विड की कैसी होती है, यस हमें पता नहीं है उसकी कि कैसे होती है, फिक्स्ड। अगर सॉलिड की फिक्स्ड है तो देखिए लिक्विड के क्या है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इनडेफिनेट बोल सकते हैं या नॉट फिक्स्ड, ठीक है, लिक्विड। एंड देन देखिए यहाँ पे भी इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं गैस के, तो इसके भी इनडेफिनेट या नॉट फिक्स्ड आएगा, ठीक है। चलिए वॉल्यूम, अब देखिए सॉलिड के यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, क्लोजली पैक्ड, तो ये भी रिमेन फिक्स्ड ही होंगे या डेफिनेट होगा इनका वॉल्यूम। बट और देखिए लिक्विड, यस लिक्विड को हम किसी भी उसमें डालें तो वो उसी के जैसा हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका भी जो वॉल्यूम है वो भी कैसा होता है, डेफिनेट होता है। बट गैसेस का तो हम जिसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहें वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो हमारा जो वॉल्यूम है किसका, गैसेस का, वो कैसा आएगा, इनडेफिनिट आएगा या नॉट फिक्स्ड। ओके, डेंसिटी, अब देखिए जो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उनकी डेंसिटी ज़्यादा हाई होगी, तो दैट मीन्स जो हमारे सॉलिड है उनकी डेंसिटी होगी मैक्सिमम, लेस देन सॉलिड के कंपैरिजन लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट कैसा है, इसके सॉलिड के कंपैरिजन क्या है, थोड़ा लार्जर है, इसलिए यहाँ पे लेस देन सॉलिड स्टेट, सिर्फ सॉलिड से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप यही चीज़ गैसियस से करेंगे तो लार्जर हो जाती, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लीस्ट जो डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि किस तरीके से पार्टिकल्स जाएंगे। जैसे कि हमने बोला गैस है, अगर तो मान लीजिए आपके कमरे में है गैस, तो क्या आप उसको बता सकते हैं कि बस वो एक ही जगह रहेगी, नहीं, वो पूरे कमरे में भी फिल हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक ही जगह रहने वाली है। बट हमारा लिक्विड तो ऐसा है कि हमें पता है कि अगर ये इतना है हमारे पास, कितनी क्वांटिटी वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए प्रेशर, अब सॉलिड है, टाइटली क्लोज पैक्ड है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो दिखेगा, बट जब बहुत ज़्यादा होगा उस पर प्रेशर, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाईली प्रेशराइज किया जाएगा तब, नहीं तो इस पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर इतनी जल्दी दिखेगा नहीं। और देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर दिखेगा लिक्विड और सॉलिड में कैसे, देखिए जैसे ही हमने क्या किया, लिक्विड को प्रेशराइज किया
तो वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। यस और नो? हमने इन पार्टिकल्स को पकड़ के बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज पैक किए, तो देखिए ये जब ये क्लोजली पैक होंगे तो लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में। दैट मीन्स हमारा क्या बन जाएगा? वाटर से आइस बन जाएगा। यस, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर शो हो रहा है। इसी तरीके से गैसेस में, गैस के हम जब मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेंगे? प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड्स में तो इनसिग्निफिकेंट है, बट इसमें क्या है? मोर देन सॉलिड स्टेट। और मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेगा हमें प्रेशर? गैसियस स्टेट में। ओके, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो देखिए ये समझाने वाली बात नहीं है, ये तो हमें दिख भी रहा है और हम इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मिनिमम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। इन दिस स्टेट मॉलिक्यूल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट एंड डेफिनेट स्ट्रक्चर। ये सबको पता है कि ये लोग क्या होते हैं? सारे मॉलिक्यूल जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो एक साथ अरेंज होते हैं। इनमें मतलब हम कह सकते हैं एकता में बल है, ऐसा हमने सुना है ना। तो बस यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? एक साथ बिल्कुल रहते हैं। वो जो भी करते हैं वो एक साथ करते हैं, अरेंज्ड होते हैं, फोकस्ड होते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिक्विड का। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड स्टेट वाइल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड स्टेट। मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल। मोबाइल मतलब मूव करने वाले। ओके, चलिए तो देखिए हमें ये पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहाँ पे हमें मिल रहा है? लिक्विड में। देखिए सबसे ज़्यादा मिल रहा है हमें गैसेस में। गैसेस और सॉलिड के बीच में हमें किस में मिल रहा है? हमें लिक्विड में। ओके, तो यहाँ पे वही बताया गया। देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है, जहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ही है। ठीक है ना? बट मुझे ये पढ़ाना पड़ा सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि किसी ने इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। दैट्स वाई मुझे ये डिस्कस करना पड़ रहा है। मगर मैं ये सोचती कि चलिए छोड़ दें, आप लोग कर लेंगे, तो मैंने टेस्ट में देखा है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी था। ठीक है ना? तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड स्टेट वाइल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड स्टेट। अब देखिए ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हैं? एक से बिल्कुल अरेंज हैं, और हम इनको अगर क्या करना है, इनको अलग अलग करना है, तो हमें थोड़े से ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? कंपेयर टू सॉलिड, देखिए कंपेयर टू लिक्विड, यहाँ पे क्या है? देखिए मूव कर रहे हैं हमारे पार्टिकल्स अलग अलग, और ये कैसे हैं? ये अलग अलग कर रहे हैं, तो इनको हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और इनके बीच में हमें स्पेस भी बहुत प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है ना? इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो सॉलिड के कंपैरिजन है, यहाँ पे क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए जब हमारे पार्टिकल्स बहुत टाइटली अरेंज होते हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है ना? अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन, कुछ भी बोलें, तो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एक दूसरे एटम को एक दूसरे एटम से बांध के रखता है, एक दूसरे से जोड़ के रखता है, तो वो फोर्स यहाँ पे बहुत हाई होता है। तो उसी फोर्स का अगर हम कंपैरिजन लिक्विड स्टेट में करें तो वो बहुत कम होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड स्टेट। मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? मूवेबल हैं। ठीक है ना? चलिए इसी तरीके से कंपेयर करते हैं हम गैसेस को। तो गैसेस कैसी हैं? मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखिए यहाँ पे बीच में गैप भी बहुत है। ठीक है ना? और क्या है? अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे देखिए कोई पार्टिकल एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इनके बीच में ज़्यादा गैप हो जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। जैसे आपने मैग्नेट देखा, अगर आप मैग्नेट को आयरन नेल के पास लाते हैं तब वो क्या करती है? रिएक्ट करती है। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए इस ईस्ट में हमने किसी जगह पर रखा है हमारा मैग्नेट और वेस्ट में हमारा आयरन नेल, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं, एक एरिया प्रोवाइड होता है जहाँ पे वो फोर्स रिएक्ट करता है। किसका? मैग्नेट का। इसी तरीके से हमारे जो एटम्स होते हैं जिनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो भी अपने एरिया में दूसरे एटम को अट्रैक्ट कर पाता है। जैसे ही वो एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो फोर्स काम करना बंद कर देता है। इसी कारण गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है ना? नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज फाउंड
और जब ये क्या होता है इरेगुलर, उसमें क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो जाता है, नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज फाउंड, दे मूव रैंडमली। यस आई नो। चलिए लास्ट जो हमारा है एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स हम सबको पता है सॉलिड्स के क्या है, आयरन, स्टोन, डायमंड, आयोडीन एक्सेट्रा। ओके, चलिए लिक्विड का वाटर, मरकरी, ब्रोमीन एक्सेट्रा, एंड गैसेस का एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो आपको कुछ इस तरीके से आंसर देना था जो किसी ने नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है ना। ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये तो हमें पता है कि हमारे जो मैटर हैं उसकी कितनी स्टेट होती हैं। यस 3, ये हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आए हैं। बट अभी मैंने पूछा था अब से 11th क्लास से आपके पास मैटर की कितनी स्टेट हो जाएंगी, तो अभी किसी ने भी चैप्टर खोल के भी नहीं देखा। अगर आप ओपन करते बुक तो फर्स्ट सेकंड पेज में ही पता चल जाता कि अब से आपकी 11th क्लास से मैटर की कितनी स्टेट होने वाली है। तो इसका आंसर भी किसी ने भी सही नहीं दिया, सिर्फ एक कोई बच्ची थी जिसका आंसर सही था, शायद उसको पूरे मार्क्स मिले हैं, अदरवाइज सब ने 4, 3, 4, 3 ऐसा कुछ आंसर दिया है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अब 11th क्लास से अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर, तो बेसिकली 3 होती हैं, पर 2 और ऐड हो जाती हैं। कौन कौन सी, 1 मिनट में बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे एक पॉइंट दिया है, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एक्सेप्ट 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, 2 अदर स्टेट आर ऑल्सो डिस्कवर्ड। देखिए इसके बाद 2 और स्टेट डिस्कवर्ड की गई थी। फर्स्ट थी प्लाज्मा स्टेट और सेकंड है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, ठीक है ना। ये 2 और स्टेट हैं जो मैटर में ऐड की गई। दैट मीन्स अब आपके पास मैटर की 5 स्टेट होंगी, ठीक है। कौन कौन सी, 5 स्टेट, जिसका आंसर किसी ने सही नहीं दिया है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है ना। फर्स्ट आपकी प्लाज्मा और दूसरी है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। ओके, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है हम वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।